शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये भट्ठी कौन सी है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनने की। आप 4-4, 6-6, 8-8 दिन घर परिवार बच्चों को छोड़कर यहाँ आए हैं। मीन्स नष्टो मोहा तो बन ही गए हैं। वरना माताएं एक दिन भी छोड़कर नहीं आती। अब हमारा पुरुषार्थ है निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का। मोह नष्ट होता है तभी बुद्धि हद के बंधन से मुक्त होती है और तभी हमें सत्य का दर्शन होता है। कोई एक में भी लगाव है तो विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए पवित्र बनने के बाद भी हमें नष्टो मोहा बनने का अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितने लगावों से बुद्धि मुक्त होगी उतना सब कुछ स्पष्ट दिखेगा, समझ में आएगा, भावी भी स्पष्ट नजर आएगा। और इसी शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आपके क्लासेस चले हैं और बहुत अच्छी रीति रुचि के साथ आप सब ने भट्ठी की है। आज तीसरे दिन के सांध्यकालीन सत्र में हम पहुंच गए हैं। इस संगठन में युवा माताएं भी है, वयस्क माताएं भी है, बुजुर्ग माताएं भी हैं। और इतनी माताएं बाबा की श्रीमत पर स्वयं देवता बन रही है, घर को स्वर्ग बना रही है। ये बहुत बड़ा आपका सहयोग है बाबा को गोवर्धन पर्वत उठाने में। हम सब जानते हैं समय अंत का चल रहा है। हम सबको वापिस घर जाना है और जाने से पहले 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है।
बहुत सावधानी से इस संगम युग में हमें चलना है। बेशक वरदानी समय है, चढ़ती कला का समय है। बाबा एक का 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना दे रहा है। ये अनेक गुना प्राप्ति करने का समय। वैसे तो कर्म गति का नियम है, एक का एक। जैसा करेंगे ऐसा पाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म गति का सिद्धांत है, जो अज्ञान काल से भी हम जानते हैं। पर संगम युग में स्वयं भगवान धरती पर आते हैं, तो इस परम शक्ति के अवतरित होने पर ये स्पेशल ऑफर का समय है कि एक का अनेक गुना मिल सकता है। सीजन में बोया हुआ बीज अनेक गुना फल देता है। उस फल का स्वाद अपना ही होता है। प्रकृति में भी शक्ति है, कण का मण देती है। ये तो परमात्मा है। प्रकृति का भी पति, आत्माओं का मालिक है। उनके तरफ से ये स्पेशल ऑफर है, एक का पदम गुणा। इसलिए बीज बोने में बहुत सावधानी चाहिए। क्वालिटी बीज बोएंगे तो पदम गुणा क्वालिटी फल मिलता है। पर अगर सावधानी नहीं रही, हल्का बीज बोया, कर्म एक बीज के समान है। अगर कोई सामान्य व्यर्थ या पतित कर्म का बीज बोया, उसका भी पदम गुणा फल मिलेगा। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। भगवान कर्म क्षेत्र पर आया है, इसलिए कर्म क्षेत्र के सिद्धांत अनुसार काम करते हैं। और ये ऑटोमेटिक है। अच्छे का अनेक गुना अच्छा, पर गलत का अनेक गुना गलत। इसलिए सिर्फ भावना से नहीं, ज्ञान स्वरूप बनकर हमें चलना है।
संगम युग सत्य ज्ञान का युग है। हमें ज्ञान स्वरूप बनकर चलना है। बाबा कहते हैं जो हो चुका सो ड्रामा, ज्ञान में आने से पूर्व में अज्ञान काल में विकारों के वश बहुत भूले पाप किए। बाबा कहते हैं ड्रामा, फुल स्टॉप। पर एक बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य बाबा उच्चारण करते हैं, अब गफलत नहीं करना। वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हम सत्य खोज नहीं रहे हैं, हमें सत्य मिल चुका है। परम सत्य बाबा से रोज सत्य ज्ञान की शिक्षा हम ले रहे हैं। ये मुरली क्लास कोई सामान्य चीज नहीं है। हम सभी ने साक्षात परमात्मा को सिर्फ जाना नहीं है, पहचाना है। हमने उनकी पूरी शिक्षाओं को प्राप्त किया है। सिर्फ जाना नहीं है, सिर्फ पहचाना नहीं है। वो सिर्फ हमें मिला नहीं है, हमने उनकी पूरी शिक्षाओं को प्राप्त किया है। इसलिए हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। कोई सेंसिबल व्यक्ति, समझदार व्यक्ति भूल करती है तो लोग माफ नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि वो तो अबूझ था, अज्ञानी था, अनपढ़ था। पर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपने ये क्यों किया? वो बेचारा गंवार था, नहीं समझ रहा था, पर आप तो समझते हैं ना। हम दिव्य बुद्धि प्राप्त वरदानी आत्माएं हैं, सद्ज्ञानी आत्माएं हैं, डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं हैं। इसलिए अनजाने में की हुई भूल क्षमा के पात्र हैं। बार बार भूल करते हैं, टीका के पात्र है। पर जानबूझकर की हुई भूल सजा के पात्र है। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हम बेहद के पिता से जुड़े हैं। अब हम एक सीमित लौकिक परिवार से नहीं है, हम लौकिक, अलौकिक, वैश्विक परिवार से जुड़े हैं।
हमें सबके साथ बहुत समझदारी से चलना है। हम कितना बाबा को देते हैं और सामने कितना लेते हैं, हिसाब लगाइए और उस हिसाब से देखिए कि जमा कितना है। कितना देते हैं वो हर कोई को याद रहता है, गिनती करते हैं, पर कितना बाबा से यज्ञ से हम लेते हैं पालना, पढ़ाई, प्यार, सेवा, उसका हिसाब करते हैं तो समझ में आता है कि जमा कहाँ तक है। जिस परिवार में हम रहते हैं सभी ज्ञानी हैं या नहीं हैं, पर जिस भी परिवार में हम रहते हैं हम ज्ञानी तो आत्माओं के कारण उस परिवार में सुख आना चाहिए, उस परिवार को शांति का अनुभव होना चाहिए, हमारे से रूहानी प्यार और सम्मान उनको मिलना चाहिए। वो अज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। हमारे तप के बल से वो परिवार भी पार उतर जाना चाहिए, उसकी भी सद्गति होनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे ज्ञान योग के वाइब्रेशंस हमारे चलन और चेहरे से, हमारे कर्मों से उनको सुख मिलना चाहिए। भले अज्ञानता के कारण वो टीका करेंगे, आप राइट हैं तो भी वो रॉन्ग आपके बारे में बोलेंगे, लेकिन हमारा अपना पवित्र स्वरूप हमें गवाही देता है कि हम अपने तरफ से सही है या नहीं। एक तपस्वी आत्मा जहाँ भी रहती है वो अपने तप के बल से वातावरण को प्रभावित करती है। हम जहाँ भी रहें हमारे मन वचन कर्म से, हमारे वाणी विचार वाइब्रेशन से, हमारे मन के सूक्ष्म भाव भावनाओं से शांति फैले, शुभता फैले, पवित्रता फैले, परिवार समझे इनके तप से भी हम पार हो जाएंगे।
हम जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सबके लिए कल्याणकारी होने चाहिए। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हमें सदा बाबा देते हैं, हमें भरपूर करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं देते हैं। भगवान हम पर वारी गया है, वो हमें भरपूर किया है। इसलिए हमारा कार्य है देना। अड़ोस पड़ोस सबके साथ हम न्यारे भी हैं, प्यारे भी हैं, शुभ हैं सबके लिए। जिस अलौकिक परिवार से आप आए हैं, हर सेंटर अलौकिक परिवार है। जिस भी सेंटर सब सेंटर पाठशाला से आप आए हैं, हम इस ईश्वरीय परिवार के भांति हैं, सदस्य हैं। हमारे आने से हमारा सेंटर, हमारा ईश्वरीय परिवार और संगठित होना चाहिए। हमारे आने से और पुरुषार्थी बन जाना चाहिए। संगम युग में साधारण रोल हम क्यों प्ले करें? हम भगवान के बने हैं। पवित्र जीवन हमने अपनाया है। योग मार्ग के हम राही बने हैं। हम इतनी निष्ठा से पुरुषार्थ और सेवा करें कि हमारा वहाँ का ईश्वरीय परिवार और संगठित शक्तिशाली बने। आज हर सेंटर का वायुमंडल वहाँ के भाई बहनों से बनता है। निमित्त आत्माओं के साथ आने वाले भाई बहनों से बनता है। हमें एक दो के पूरक बनकर चलना है। एक दो के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करना है। जो आपकी विशेषता है वो आप पार्ट प्ले करें। जो आपको नहीं आता है मैं वो भर दूं। निमित्त आत्माओं के साथ ऐसे चलना है। जो भी हमारी निमित्त बहनें हैं, बाबा के कारण इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, है तो इसी दुनिया के, अपनी युवा अवस्था में ही आए हैं। आप अनुभवी है। जो उनको आता है वो करते हैं, जो उनको नहीं आता है वो आप करें और मिलके एक परफेक्ट बाबा का कार्य करें। हमें बाबा ने ये मार्जिन दी है।
हम अपना टाइम एक दो की कमियां, अवगुण, भूलें वो सोचने और वर्णन करने में क्यों गंवाएं। न मैं परफेक्ट हूँ, न आप संपूर्ण हैं। आप भी पुरुषार्थी हैं, मैं भी पुरुषार्थी। आप घर में रहकर पुरुषार्थ करते हैं, मैं सेंटर में रहकर पुरुषार्थ करती हूँ, पर है तो हम सब पुरुषार्थी। हमें बाबा ने समीप लाया है एक दो के अवगुण देखने के लिए नहीं, विशेषताएं देखकर विशेषताओं का सहयोग देने के लिए। तो बाबा का कार्य परफेक्ट रूप से हम चला सकेंगे। हम एक मत, एक रस, एकता से चलेंगे तो हम सफलता पा सकेंगे। अगर हम आपस में टकराएंगे, निंदा ग्लानि करेंगे, जिस सेंटर में हम रोज जा रहे, जिससे हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके सामने बैठकर हम योग कर रहे हैं, वहीं मन को दूषित करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो प्राप्ति क्या हम कर सके। इसलिए एक दो की इतनी बातों में जाना ही नहीं है जो मन नेगेटिव बने। न्यारा और प्यारा, ताकि हम मिलकर अच्छे पुरुषार्थी बने, अच्छी सेवा करें। हमारे आपस में लौकिकता नहीं, अलौकिकता। हमें किसी को अपना नहीं बनाना है, बाबा का बनाना है। चाहे आप क्लास कराने जाते हैं, गीता पाठशाला चलाते हैं, आप सेंटर की पुरानी माताएं हैं, यज्ञ माताएं हैं, भंडारा संभालते हैं, कुछ भी, पर हम सब निमित्त मात्र हैं। हम सब निमित्त मात्र है। यहाँ मालिक केवल एक बाबा है। जहाँ हम मालिक बनने जाते हैं ना, वहाँ भावनाएं बिगड़ने लगती। हमें कुछ भी पकड़ना नहीं है। न सेवा को पकड़ना है कि मेरे सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। अरे बाबा का कार्य है, आज हम निमित्त है, कल और भी तो कोई निमित्त बन सकता है ना। हमें स्टूडेंट के मालिक बनना है, वो बाबा के हैं, वो बाबा के बच्चे हैं। मम्मा कहती थी किसी को इतनी पालना मत दो कि वो आपको ही याद करने लगे। हमें एक दो को सहयोग देना है, पर आधारित नहीं बनाना है। हमें बाबा से जुड़ना है। उसके विपरीत अगर हम वही करते हैं तो वो
सेवा नहीं है, हिसाब किताब बनते हैं। वो हिसाब किताब बनते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्माओं की कर्म गति न्यारी है, गहन है। हमें मार्जिन है अनेक गुना ऊपर उठने के। बाबा कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, पर अगर गिरे तो बहुत छोटी छोटी बातों में ध्यान न रहे तो हिसाब बनते हैं। हमें तो मुक्त होना है। हमें अंत में एक बाबा याद आ रहे, यही बाबा के साथ जाना है। बाबा के साथ जाना माना बाबा की याद में जाना है। हमारा पुरुषार्थ तो ये है, इसलिए रोज अपने मुख्य लक्ष्य को रिवाइज कर लें। अमृत वेला योग के बाद सिर्फ 3-5 मिनट एक पन्ने पर लिख के रखिए, हम संगम युग में क्यों आए हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हैं, हम नित्य ज्ञान योग क्यों कर रहे हैं, हमने सफेद वस्त्र क्यों पहने हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। रोज हम रिवाइज कर लें, क्योंकि निरंतर मुझे जागृति बना के रखनी है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी प्रभाव में आकर, मुख्य बात यही है कि किसी के भी खास प्रभाव में आकर हम कई बार दूसरों को अन्याय कर देते हैं, पक्षपाती व्यवहार करते हैं, प्रभाव में आकर गलत कामों में साथी बनते हैं। इसलिए क्यों बाबा रोज डिटैच रहने की प्रैक्टिस कराते हैं। देहभान से न्यारे, ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, डिटैच, न्यारा, ताकि हम प्रभाव में ना आए, कहीं भी हम मन से घोंसला बनाने न लगे, कहीं भी घर नहीं बनाए मन हमारा। न्यारा, साक्षी, योगी बनने में इसकी बहुत आवश्यकता है। आप खुद देखो, व्यर्थ बातें कहाँ होती हैं? खास के साथ ही होती है ना। हाँ?
रास्ते चलने वालों के साथ थोड़ी होती है। जिसको खास हम अपना बनाते हैं वहीं तो तेरी मेरी होती है। इसलिए सावधानी तो वहीं रखनी है। जगदीश भाई जी ने बहुत पहले एक लेख लिखा था, टाइटल था मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। वे जहाँ नहीं बनती है वहां तो इंसान अपने आप ही सावधान रहता है, पर जहाँ बनती है वहां सावधानी चाहिए कि व्यर्थ में न जाए। क्योंकि ये व्यर्थ डायरेक्ट योग को तोड़ता है। आप सेवा बहुत अच्छी करेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाएंगे, पर योग नहीं लगेगा। माने हम बाबा से ही दूर हो जाएंगे। इसलिए ईश्वरीय जन्म में, अलौकिक परिवार में किसी भी प्रकार की लेन देन, स्थूल या सूक्ष्म, धन, चीजें, बातें, किसी भी प्रकार की लेन देन हमें बहुत सावधानी से करनी, क्योंकि ज्ञानी आत्मा से कर रहे हैं। हमारा व्यर्थ दूसरे ज्ञानी आत्मा के भी योग को तुड़ा दे तो डबल बोझ। इसलिए आपस में भी लेन देन में बहुत सावधानी रखनी। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। हर चीज का हिसाब, ऋण बनता ही है। आत्मा लेने से दबती है। हम उसके ऋण में आते हैं, उपकार में आते हैं, फिर हम सत्य बोल नहीं पाते। इसलिए अनावश्यक क्यों लेना है? हमें अपने ही सादे सरल जीवन में आनंद है। बाबा दाल रोटी खिला रहा है। इसलिए सौगातों में, टोली में बिक नहीं जाना है। सावधानी से लेन देन करनी। हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है। हरेक को अपने सद्विवेक से चलना है या वरिष्ठ, बड़े अनुभवी निमित्त आत्माओं से राय लेनी है। हमें अपनी राय पर नहीं चलाना है।
लक्ष्य रहे हर आत्मा का निमित्त आत्माओं से और बाबा से, यज्ञ से, मधुबन से प्यार बना रहे। किसी का बुद्धि योग तोड़ना नहीं है। हो सकता है मेरे हिसाब ठीक नहीं है, मुझे कोई निमित्त आत्मा से कहीं से मुझे ठीक से नहीं अनुभव हुआ, पर हर आत्मा के अपने अपने हिसाब है। मेरे मुख से ऐसी कोई बातें ना निकले कि वो आत्मा निमित्त आत्मा से, यज्ञ से, बड़ों से, मधुबन से, सेवा से दूर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यज्ञ बाबा का है। हर कोई अपने सहयोग से अपना भाग्य बना रहा है और ये भगवान का यज्ञ है। ये भरपूर ही रहेगा। ये भरपूर ही रहेगा, पर मेरा सहयोग कितना है वो मुझे देखना है। इसलिए हम किसी को यज्ञ सहयोग से दूर नहीं कर सकते। कि यहाँ तो बहुत है, देने की जरूरत नहीं है, हम क्यों ऐसे बोलते? हम आत्माओं को नहीं दे रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। जब भी आप यज्ञ में कुछ भी देते हैं, सेंटरों में, सेवा में, भंडारी में, बाबा को याद कर बाबा को देते। बाबा हमारा रिटर्न करता है, आत्माओं से हमारा हिसाब नहीं है। इसलिए हमारे आपस स्वभाव संस्कार में मिलन है, टकराव है, कुछ भी है, हमारे योग में, पढ़ाई में, सेवा में, सहयोग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए कि रूठ गए तो सहयोग नहीं, मान गए तो सहयोग। तो हम ज्ञानी आत्मा हैं या हम बाबा से जुड़े हैं या किससे जुड़े? इसलिए दूसरों को भी योग्य मार्गदर्शन देना है। और वास्तव में सेवा सहयोग गुप्त करना चाहिए। एक दो को पूछकर थोड़ी करना है। हम एक दो को पूछकर बाबा से, बाबा के बने हैं क्या, कि अपनी लगन से बने? भक्ति में भी लोग कहते हैं गुप्त दान। हम प्रदर्शन क्यों करें? एक दो से पूछे क्यों? आपको अपनी शक्ति का पता है, अपनी आर्थिक स्थिति का पता है, आप अपनी लगन से करिए। इसलिए ईश्वरीय परिवार में संग दोष में आकर गलत कामों में साथी नहीं बनना है। हमें सदा सबको पुरुषार्थी बनाना है, सेवाधारी बनाना है, सदा सब में उमंग उत्साह भरना है। तुम इधर नहीं करो, उधर करो, इसको नहीं, उसको। हम ये क्यों इन बातों में जाते हैं?
हर एक अपनी बुद्धि से जहाँ चाहे, जिसके प्रति चाहे, जिस सेवा में चाहे वो करे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो छोटे छोटे अवज्ञाओं का, उल्लंघनों का, भूलों का हिसाब बनाते और वो ही बोझ बुद्धि को उड़ने नहीं देते। लक्ष्य हम सबका कर्मातीत बनना है। बाप समान बनना माना बाबा संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता है और हम सबका वही लक्ष्य है। इसलिए 3 बातें हमें प्रैक्टिकल अंडरलाइन करनी है। एक, इस जीवन में किए हुए विकर्मों का सच्चाई से बाबा को लिख के देना है। बाबा कहते हैं ना, अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर दे दो। मैं बाबा की मीन्स मेरा जीवन बाबा के आगे स्पष्ट होना चाहिए। मेरे जीवन की किताब बाबा के सामने खुली होनी चाहिए। इस जन्म में, ज्ञान में, अज्ञान में कोई भी विकार के वश कड़े पाप किए हैं तो सच्चाई से बाबा को लिख के दे दो। यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, परिवार बेहद का है, किसको फुर्सत है। पहले हम लोगों का दादियों ने पढ़ा है, हमें मार्गदर्शन देते थे, पर अब ये बेहद का परिवार है। इसलिए खुद बाबा को सच्चाई से लिख के दे दो और फुल स्टॉप। फिर फुल स्टॉप। बाबा को लिख के दिया, फिर वो पाप, वो भूल रिपीट नहीं करना है मुझे। कड़े पाप किसको कहते हैं हर कोई जानते हैं, आप ज्ञानी आत्मा है। इसलिए बचपन से लेकर अब तक के इस जन्म के जीवन की कहानी सच्चाई से बाबा को लिख के दे दें, मन हल्का कर ले। दूसरी बात जो हम सब ने विस्तार से अभी चर्चा की, सुनी, अब नए विकर्म नहीं करने हैं। कर्मेंद्रियों से भूले नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ना, कर्म में आ गया मीन्स हिसाब बन गया। कर्म में आ गया मीन्स पत्थर पर लकीर बन गई जो मिटती नहीं। वो हिसाब चुकाने ही पड़ते हैं। इसलिए साकार मुरलियों में बाबा कहते रहे हैं, मनसा कितने भी तूफान आए विकारों के, पर कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। ये 69 तक बाबा ने कहा। उसके बाद अब अव्यक्त बाप दादा ने तो कहा है, मनसा में भी तूफान क्यों आए, मनसा भी विकारी क्यों बने।
मन शुद्ध होगा तो मनसा सेवा करेगा, बाकी ऐसे थोड़ी मनसा सेवा होगी। जो गंदगी कर्म में नहीं लानी है वो मन में क्यों भर के रखनी है। इसलिए अपना मन साफ करना है और वो खुद को ही करना पड़ता है। खुद बैठो, यहाँ आए हो अकेले अकेले बैठो ना। हम तो यहाँ आके भी साथ साथ ही घूमते हैं। ठीक है, हमें एक दो के साथ रहना है, पर कुछ 15 मिनट आधा घंटा अकेले बैठो, खुद को देखो, मन सा साफ करो। अब मुझे ये चीज़ें मन में नहीं लानी है, ये मुझ ब्राह्मण आत्मा को शोभा नहीं देता है। खुद से बात करो। मैं बाहर से तो ब्रह्मा कुमारी, योगी, ब्राह्मण, ज्ञानी, अगर मेरी मनसा कोई देखे तो क्या है? खुद से बात करो कि नहीं, अब नहीं। भगवान ने बहुत मार्जिन दी सुधरने की हमें। अब बाबा को धोखा नहीं देना है। हम बनेंगे 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 करके धोखा नहीं देना है बाबा को, सचमुच बनना है हमें। इसलिए इतना कंट्रोल खुद पर, अपने आप पर संयम। अब कोई भी संस्कार के वश, कोई आत्मा के प्यार के वश, कोई लोभ लालच के प्रभाव में, कर्म में पाप नहीं करना है। और तीसरी बात, जन्म जन्मांतर किए हुए विकर्मों का हिसाब योग बल से भस्म करना है। क्यों हम बट्ठी करते हैं? क्यों हम विशेष योग में बैठते हैं? ताकि विकर्मों के प्रभाव से बने विकारी संस्कारों को मिटा सके। ये सिवाय योग बल मिटेंगे नहीं। सेवा से दुआएं मिलती है, पर विकर्मों के दाग तो तपस्या से ही मिटते हैं। वो हिसाब चुकाने भी पड़ते हैं और वो दाग तपस्या से मिटते हैं। दोनों चीजें हैं। इसलिए कर्मातीत बनने का एक पुरुषार्थ विकर्मा जीत बनना है। इस जन्म के विकर्म सच्चाई से बता दें, नए विकर्म न करें, किए विकर्म योग बल से चुप्त करें। और जो भी सत्कर्म हम करें, पहले तो सत्कर्म करें। अब बाबा डायरेक्ट आए हैं। मन वचन कर्म से, तन मन धन से, संबंध संपर्क समय से
गुण कला विशेषता से, जिस भी रीति से जो सत्कर्म हो सकता है, आत्माओं को, स्वयं को, सर्व को पवित्र योगी बनाने वाला सत्कर्म, वो हमें करना है। वो हमें करना है। अभी हमें अपनी शक्ति, समय, बुद्धि सत्कर्म करने में लगानी। पर दूसरी बात, एक है सफल करना। बताया ना, तन मन धन, मन वचन कर्म, गुण कला विशेषता, संबंध संपर्क समय, जो कुछ इस जीवन में स्थूल और सूक्ष्म मेरे पास है, वो बाबा के कार्य में जितना सफल कर सकते हैं हम करें। पर जमा तब होगा जब निमित्त भाव से करेंगे। अगर मैंपन आया, मेरापन आया, अभिमान आया, वर्णन किया, संकल्प चलाया, तो वो माइनस होता जाता है। वो परसेंटेज में माइनस होता जाता है। इसलिए सफल करना और जमा होना, दो में अंतर है। सफल करते हैं, बाबा के कार्य में हम सब सफल करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा बाबा, हमारा यज्ञ, हमारी सेवा है। पर जमा कितना होगा, निमित्त भाव से करेंगे। करने के बाद निर्माण रहेंगे, अभिमानी नहीं बनेंगे। तो वो जमा है। रिटर्न में मान शान की इच्छाएं नहीं रखेंगे तो जमा है। तो ये दो पुरुषार्थ, इसलिए सत्कर्म करने के बाद भी न्यारे, दिल से बाबा का शुक्रिया, हमें मौका दिया सत्कर्म करने का, अपना सफल करने का मौका दिया। बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, और हम बाबा को देखकर ही सब कुछ करते हैं, हम आत्माओं को नहीं देते हैं। इसलिए आत्माओं के हिसाब को नहीं देखो, वो वेस्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर आत्मा खुद जाने। हम बाबा को दे रहे हैं, बाबा हमें उसका 100% रिटर्न देता है। इसलिए बाबा, मम्मा, दादी, दीदी की तरह, जैसे उनको धुन लगी थी, हर एक के स्पेशल महावाक्य सब जानते हैं। बाबा सदा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करें। जैसे मेरे विचार वृत्ति होंगे, ऐसे वाइब्रेशन फैलेंगे, वायुमंडल बनेगा। साकार बाबा सदा याद रखते थे। मम्मा सदा, मम्मा का ये महावाक्य हर घड़ी अंतिम घड़ी है।
हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए हर घड़ी सफल करना है। प्यारी दादी जी, बड़ी दादी जी सदा कहती थी, माया मुक्त होना है, कर्मातीत बनना है। लास्ट में जब कभी हम सबसे मिलती थी 2-5 मिनट यही कहती थी, माया मुक्त बन जाओ, कर्मातीत बन जाओ। बड़ी दीदी अब घर जाना है, अब घर जाना है। प्रैक्टिकल दादी जानकी जी को भी हम देख रहे हैं, एक ही धुन, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, एक ही लगन, बस इस महसूसता में रहना है। प्यारी गुलजार दादी जी सदा अपने क्लासेस में कहती, खुश रहो खुशियाँ बांटो, खुश रहो खुशियाँ बांटो, दिल खुश मिठाई खाओ। हमेशा बड़ी दादी गुलजार जी मेहमानों को भी कहती। रोज रतन मोहिनी दादी जी मुरली के बाद मिलती है, सदा यही पाठ पक्का कराती है, चेहरा सदा खुशनुमा, कुछ भी बातें हैं चेहरा नहीं बिगड़े, सदा बाबा की याद की खुशी में रहे। तो ये आत्माएं कर्मातीत बन गई है, सिर्फ हमें बनाने के लिए रुकी हुई है। इसलिए हर एक अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो, फाइनल करो कि क्या करना है। हाँ, सिर्फ पुरुषार्थी रहना है या हमें भी बनना है, ये खुद को ही फैसला करना है। तो बाबा की याद में बैठेंगे और कुछ बातें अंडरलाइन कर लेंगे। ओम शांति। दो मिनट के लिए खड़े हो जाइए, दो की जोड़ी बन जाइए। जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ आगे पीछे देखिए, कोई तो होगा नया, आगे पीछे देखिए। जानते हैं वो तो साथ साथ बैठते हैं ना, इसलिए आगे पीछे देखिए। हैंडशेक करिए, गुड इवनिंग कहिए, राइट हैंड मिलाइए, गुड इवनिंग कहिए। नमस्कार करिए, देवी देवताएं एक दो को नमस्कार करिए। सलाम वालेकुम करिए। ओम शांति कहें। एक दो की पीठ थपथपाइए। वाह राजी योगी वाह, आपने भट्ठी करने में बहुत सहयोग दिया। अब सेकंड में डिटैच, डिटैच।
स्व में आ जाइए। बाबा से मिल जाइए। न्यारा साक्षी। अब दूसरे पार्टनर के साथ जोड़ी बनाइए। दूसरी एक्सरसाइज, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कोई भी, जो भी आसपास है, किसी से भी जोड़ी बना लीजिए। अब सुनिए क्या करना है। पहले सोचना है, फिर अपने पार्टनर को कान में बताना है, आवाज से नहीं। आप ईश्वरीय जीवन में विशेष कौन सी सावधानी से चलते हैं, जिस कारण अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे सेवाधारी बने रहते हैं? कौन सी विशेष अटेंशन रखते हैं, धारणा रखते हैं, सावधानी रखते हैं? आप पार्टनर को बताइए, पार्टनर आपको बताएं, पर कान में, कान में बरोबर सुनना। अब तीसरी एक्सरसाइज, तीन तीन चार चार का आपस में खड़े हो जाए। क्या करना है आप सबको? डिटैच होके खड़े रहना है, हाथ पकड़ के नहीं। आप अपने प्रैक्टिकल जीवन से जो गुण आपने धारण किया है बाबा के बनने के बाद, जो विशेष गुण आपने धारण किया है, उसकी गिफ्ट दूसरे साथी को दें और बताएं इस गुण से मुझे क्या फायदा हुआ। हाँ, तीनों सुने इतनी आवाज, कान में नहीं। तीन चार जो खड़े हैं वो सुने उतनी आवाज में बताएं। हर एक बताएंगे वन बाय वन।
बैठ जाएं, जिनकी लेन देन हो गई वो बैठ जाएं। चलो स्वयं में एकाग्र हो जाइए। पहला सत्य, रोज स्वयं को पक्का कराएं। मैं आत्मा ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। पहला सत्य, रोज स्वयं को पक्का कराएं। मैं आत्मा ही करता हूँ, मैं आत्मा ही भोगता हूँ। मेरे सामने आने वाली कोई भी भोगना के लिए किसी को भी दोषित नहीं करना है। अपने हिसाब किताब मुझे ही हिम्मत से, धीरज से, योग से चुकाने हैं। बहुत साइलेंस में डिटैच होकर खड़े हो जाएं। आवाज नहीं, डिटैच होकर दूसरा सत्य, अब मुझे स्वयं भगवान मिले हैं। सत्कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखा रहे हैं। जितना आत्माभिमानी स्थिति से कर्म करेंगे, तो भूले नहीं होंगी।
स्वयं को भूलने से ही भूले आरंभ हुई। हर कर्म मुझे अपने सत्य, शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप आत्म स्थिति से करना है। बिल्कुल शांति से बैठ जाए। तीसरा सत्य, रोज अंडरलाइन करें। अब हर कर्म से बाबा की श्रीमत को प्रत्यक्ष करना है। श्रीमत पर किया हुआ हर कर्म सुख का आधार है। मेरे सही कर्म सर्व को सही मार्गदर्शन देते हैं। मैं श्रीमत पर हूँ तो बाबा जिम्मेवार है। बाबा की छत्र छाया में मैं सुरक्षित, सलामत फिर से साइलेंस से डिटैच होकर
खड़े हो जाएं। चौथा, सत्य ज्ञान बाबा का यही याद रखना है। फॉलो बाप दादा। फॉलो मदर फादर। शिव बाबा के सत्य ज्ञान को सर्व गुणों को निराकार स्थिति को फॉलो करना। प्रैक्टिकल में, कर्म में, व्यवहार में, सेवा में, समर्पण में, यज्ञ पिता मेरे आदि पिता अलौकिक पिता ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। प्यारी जगदम्बा माँ, मीठी मम्मा को फॉलो कर ब्रह्मा बाप की राइट हैंड सहयोगी भुजा बनना है। शांति से बैठ जाए। और पांचवी बात, अब संगम के अंतिम चरण में मुझे भी माया मुक्त विकर्मा जीत
प्रकृति जीत। कर्मातीत बनना है।